पहले आपको बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। और बीजेपी स्पोक्सपर्सन गोवा सर, आपको सर हार्दिक स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माननीय श्री सुधांशु त्रिवेदी जी को विनती करता हूं कि इस प्रेस को संबोधित करें। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि इस समय देश में जो कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए गठबंधन की सरकार चल रही है, उसके चलते हुए देश में व्यवस्थाओं की कितनी दुर्दशा हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में जितना गंभीर नक्सली हमला हुआ, इससे पहले अनेक आतंकवाद की घटनाएं होती रहीं, जिसके के कारण से देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। दूसरा पक्ष, अर्थव्यवस्था निरंतर बद से बदतर स्थिति की ओर जा रही है, महंगाई बढ़ी हुई है, विकास की दर बहुत कम है और भ्रष्टाचार ने पूरी की पूरी व्यवस्था को अपने गिरफ्त में ले लिया है। तीसरा पक्ष यह है कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए या कवर अप करने के लिए जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, उससे भारत की पूरी व्यवस्था के सभी आयामों पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इन तीन पक्षों के बारे में सिर्फ 3 उदाहरण ही काफी हैं। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर यह सरकार कितनी गंभीर है, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि गृह मंत्री महोदय ने आतंकवाद को भी भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद कहकर संबोधित करने का प्रयास किया था। यद्यपि बाद में तमाम दबावों के चलते उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महासचिव ने नक्सली आतंकवादियों के लिए कहा कि वो सब भी हमारे भाई हैं, जबकि एक बहुत गंभीर तथ्य है कि कांग्रेस के ही नेता श्री महेंद्र कर्मा, जिनकी की हत्या हुई, उनके शरीर में 85 गोलियां लगी हैं, 85 बुलेट्स। क्या ऐसे लोगों को, उसके बाद भी चाकू की स्टैबिंग के भी निशान है, ऐसे लोगों को भाई कहा जा सकता है क्या? तीसरी बात की अर्थव्यवस्था के बारे में जो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि हमें ग्लास भरा मिला था और खाली है, तो अभी जो 31 मई को थर्ड क्वार्टर की ग्रोथ रेट आई है वो 4.8% आई है, और जब हमारी सरकार थी हमने छोड़ा था तो 8.4% थी। तो 8.4% से 4.8% पे आए हैं। तो ये आंकड़े या स्टैटिस्टिक्स इस बात को बताने के लिए काफी हैं कि सिचुएशन कहां थी और कहां पहुंची है। इन सारी बातों को लेकर आज देश का जनमानस आंदोलित है। बहुत भारी निराशा इस समय लोगों में व्याप्त है और वो निराशा जो है वो आक्रोश का रूप धारण कर रही है। एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते आम जनता की सभी समस्याओं के अनुरूप प्रतिक्रिया देना हमारा दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं सब विषयों पर विचार करने के लिए अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जो कि कल और परसों 2 दिन 8 और 9 तारीख को यहां पर होगी। उसी बैठक की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक प्रारंभ हुई, जो कि अभी चल रही है, जिसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी प्रांतों के अध्यक्ष और प्रांतों के संगठन मंत्री हैं। बैठक जब प्रारंभ हुई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने इसी विषय वस्तु को लेकर अपना आरंभिक उद्बोधन दिया और उसके उपरांत देश की इन्हीं परिस्थितियों के बारे में कल किस प्रकार से चर्चा की जाए, इस विषय में पदाधिकारियों की बैठक में विचार विमर्श हुआ। वह प्रक्रिया अभी चल रही है। यह तय किया गया है कि कल और परसों होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2 प्रस्ताव रहेंगे। एक प्रस्ताव राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ होगा, नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल प्राइड, और दूसरा प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव होगा
जिसमें कि भ्रष्टाचार और व्यवस्थाएं किस प्रकार से ध्वस्त हो रही हैं उसके विषय में चर्चा होगी। इसके उपरांत पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। जिन राज्यों में चुनाव है उसमें जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जहां हमारी सरकार है वहां मुख्यमंत्रियों की जो यात्राएं चल रही हैं, जहां हम प्रतिपक्ष में हैं जैसे राजस्थान में, वहां हमारी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार वसुंधरा जी की जो यात्रा चल रही है, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। तीसरे चरण में जो संगठनात्मक वृत्त है पिछले 3 महीने का, जो ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स हैं, वो बताए जाएंगे और फिर उसी के आधार पर कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विस्तार से ये दोनों प्रस्ताव और संगठनात्मक विषयों की चर्चा होगी। Mr. Trivedi, sir, you were talking about hitting on Congress, but what is happening in your own party, sir? Mr. L.K. Advani is not coming today. Is the BJP announcing Narendra Modi's name for the election campaign committee? Will that be even discussed in this meeting today or tomorrow, sir? Mr. Advani is slightly unwell. Our national president has already told that he will come tomorrow. So, but on the issue of Narendra Modi being announced as the chief of the election campaign committee, sir, because yesterday your Goa chief minister said there is a division within the party. He said, I accept there is a division, but he feels that Narendra Modi's announcement will help the BJP to perform better in all the assembly elections as well as the central for the 2014. Ours is a democratic party and chief ministers are having to express opinion. They can express their opinion, but finally, whatever the party will decide, it will be the opinion of everybody. When will the party decide, sir? Board meeting today as part of your office bearers meeting? Which Will there be an extended parliamentary board meeting as part of your office bearers meeting? all the members of parliamentary board are already in the meeting. Except Mr. Advani. Whosoever is present here in Goa, they are in the meeting. सर मेरा प्रश्न है, स्मृति ईरानी जी ने कहा है देश की जनता जो चाह रही है, भाजपा के जो कार्यकर्ता चाह रहे हैं, वो हम समझते हैं प्रधानमंत्री पद पर जो भी फैसला होगा पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी। मेरा सवाल ये है, क्या भाजपा देश की जनता और कार्यकर्ताओं की भावना का अनुरूप फैसला लेगी? भाजपा देश की जनता की भावनाओं को भी समझती है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी समझती है। जो भी उचित फैसला होगा उचित समय पे आप लोगों को ज्ञात हो जाएगा। तो यहां पर सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुद्दा होगा, आंतरिक सुरक्षा मुद्दा होगी, संवैधानिक संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है वो मुद्दा होगा और इस बाबत 2 प्रस्ताव भी लाए जाएंगे, एक राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर और एक राजनीतिक प्रस्ताव होगा। थर्ड फेज में ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स की बात होगी, लेकिन 3 सवालों के जवाब में कहीं पर भी मोदी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन हम करेंगे, हम बात कर रहे हैं बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और नरेंद्र मोदी की। गोवा के पणजी शहर में मोदी छाए हुए हैं। बीजेपी और एनडीए के नेताओं के बीच एक ही सवाल है कि गोवा कार्यकारिणी के बाद मोदी का कद और पद क्या होगा। 2002 में भी बीजेपी के आला नेताओं का जमघट गोवा में ही था और उस वक्त भी सिर्फ मोदी ही सुर्खियों में थे। फर्क इतना है कि तब मोदी राजनीतिक मुलजिम के तौर पर नजर आ रहे थे और आज बीजेपी नेताओं की बड़ी जमात मोदी को पार्टी का मुखौटा बनाने के लिए बहुत ज्यादा ईगर है, बेचैन है। अब ये बीच बहस का मुद्दा बन चुका है कि क्या 12 साल में मोदी बीजेपी के महानायक बन गए हैं।